प्रथम चरण के चुनाव के लिए प्रचार प्रसार का आज आखिरी दिन है। कुछ ही देर में यहाँ पे चुनावी शोर जो है थम जाएगा। मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर प्रथम चरण में चुनाव होने हैं। छिंदवाड़ा, सीधी, सिंगरौली, जबलपुर, मंडला और बालाघाट सीट में प्रथम चरण पर चुनाव होना है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही मुख्य राजनीतिक दल यहां पे पूरी ताकत झोंकते हुए प्रचार प्रसार में नजर आ रहे हैं। 19 अप्रैल को प्रथम चरण के मतदान है। इसी सिलसिले में लगातार जो है सभी राजनीतिक दल सक्रिय नजर आ रहे हैं और पूरी ताकत झोंकते हुए प्रचार प्रसार में नजर आ रहे हैं। छिंदवाड़ा, सीधी, सिंगरौली, जबलपुर, मंडला, बालाघाट सीट पर प्रथम चरण में मतदान होना है। दोनों ही राजनीतिक दल, मुख्य राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस यहां पे प्रचार प्रसार में अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। बात भारतीय जनता पार्टी की करें तो लगातार जो है केंद्र नेतृत्व के दौरे देखने को मिल रहे हैं। चुनावी प्रचार वो कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज छिंदवाड़ा, डिंडोरी, जबलपुर के दौरे पर हैं, तो वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के दौरे भी देखने को मिल रहे हैं। चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन, प्रथम चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन। कुछ ही देर में यहाँ पे चुनाव प्रचार का शोर जो है थम जाएगा। 6 सीटों पर मध्य प्रदेश में प्रथम चरण में मतदान होना है। 19 अप्रैल को ये मतदान, जहां 6 सीटों पर चुनाव होगा। छिंदवाड़ा, सीधी, सिंगरौली, जबलपुर, मंडला और बालाघाट सीट पर चुनावी मुकाबला देखने को मिलेगा। जहां रोचक ये सीटें, हाई प्रोफाइल सीट छिंदवाड़ा, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, जहां मंडला और बालाघाट आदिवासी बाहुल इलाके, जहां आदिवासी वोटर्स को साधने के लिए दोनों ही मुख्य राजनीतिक दलों ने यहां पे अपनी पूरी ताकत झोंकी है। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे भी इन क्षेत्रों में रहे। बालाघाट के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे थे। वहीं प्रथम चरण के मतदान में हाई प्रोफाइल सीट छिंदवाड़ा भी आती है, जहां पे भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार प्रयासरत कर रही है सीट को हासिल करने के लिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज छिंदवाड़ा के दौरे पर रहे, जहां जमकर प्रचार किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विवेक बंटी साहू के समर्थन में यहां पे वोट अपील करते हुए नजर आए। इस दौरान उन्होंने कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस के गढ़ को साधने के लिए, कमलनाथ के गढ़ को भेदने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रयासरत है। मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर प्रथम चरण में चुनाव। छिंदवाड़ा, सीधी, सिंगरौली, जबलपुर, मंडला और बालाघाट सीट पर प्रथम चरण में मतदान होना है। मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर यह चुनाव होना है, जहां आज चुनावी शोर जो है 6 सीटों के लिए थम जाएगा। जहां छिंदवाड़ा, सीधी, जबलपुर, मंडला, शहडोल प्रथम चरण में चुनाव होने हैं। तो देखिए 19 अप्रैल को प्रथम चरण के मतदान होने हैं और इसी कड़ी में प्रचार प्रसार का दौर चरम पर है। प्रथम चरण के चुनाव के लिए प्रचार प्रसार का आज आखिरी दिन है और दोनों ही मुख्य राजनीतिक दल पूरी ताकत झोंकते हुए यहां पे नजर आ रहे हैं। कुछ ही देर में चुनावी शोर यहां पे थम जाएगा। ऐसे में दोनों ही मुख्य राजनीतिक दल पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। ताबड़तोड़ दौरे यहां पे दोनों ही दलों के नेताओं के देखने को मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी आज 4 से 5 जिलों के दौरे पर हैं। तो मध्य प्रदेश में प्रथम चरण के प्रचार प्रसार का आज आखिरी दिन है। मध्य प्रदेश में पहले चरण में 6 सीटों पर चुनाव होना है। इनमें हाई प्रोफाइल सीट छिंदवाड़ा भी शामिल है। यहां कांग्रेस के नकुलनाथ से भाजपा के विवेक बंटी साहू का मुकाबला होगा। इसके अलावा पहले चरण के चुनाव में सीधी, शहडोल, मंडला, जबलपुर, बालाघाट लोकसभा सीट शामिल है। इन सीटों पर कौन से प्रत्याशी हैं, आइए डालते हैं एक नजर। तो शहडोल सीट की अगर बात करेंगे तो हिमाद्री साहू चुनावी मैदान में है। मंडला सीट की बात करेंगे तो फग्गन सिंह कुलस्ते भारतीय जनता पार्टी से, ओमकार सिंह मरकाम कांग्रेस से चुनावी मैदान में है। वहीं जबलपुर लोकसभा सीट की बात करें तो आशीष दुबे भारतीय जनता पार्टी से और दिनेश यादव कांग्रेस से चुनावी मैदान में है। बात अगर बालाघाट लोकसभा सीट की करें तो भारती पादरी भारतीय जनता पार्टी से और सम्राट सारस्वत कांग्रेस से चुनावी मैदान में है। वहीं छिंदवाड़ा लोकसभा सीट हाई प्रोफाइल सीट, विवेक बंटी साहू भारतीय जनता पार्टी से और नकुलनाथ कांग्रेस से चुनावी मैदान में है। सीधी लोकसभा सीट से राजेश मिश्रा के सामने कमलेश्वर पटेल कांग्रेस से चुनावी मैदान में है। तो देखिए प्रथम चरण के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की तैयारियों को रिकॉल करें तो पार्टी ने कोई कोर कसर यहां पे नहीं छोड़ी है। बीजेपी के केंद्र नेतृत्व और स्टार प्रचारकों ने चुनावी रणनीति के तहत लगातार इन लोकसभा क्षेत्रों का दौरा किया है, कार्यकर्ताओं की बैठकें ली हैं। तो जनता
को मोदी की गारंटी पर भी विश्वास दिलाने के लिए लगातार जनसभाएं की गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पे पूरी ताकत झोंकी है। 7 अप्रैल को जबलपुर में प्रधानमंत्री का रोड शो था। 9 अप्रैल को बालाघाट में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी हुंकार भरी है। वहीं अगर अमित शाह की बात करें तो शाह ने छिंदवाड़ा में कमान संभाली है। छिंदवाड़ा के बाद जबलपुर की कमान संभालते हुए भी नजर आए हैं। छिंदवाड़ा में रोड शो किया है, कार्यकर्ताओं की बैठक ली है, जबलपुर में जनसभा को संबोधित किया है। सीधी और सिंगरौली में राजनाथ सिंह ने चुनावी सभाएं की हैं। लगातार लोकसभा क्षेत्रों के तूफानी दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी रहेंगे। चलिए अधिक चर्चा कर लेते हैं। सहयोगी मनोज हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनोज, यहाँ पे प्रचार प्रसार का प्रथम चरण के प्रचार प्रसार का आज अंतिम दिन और दोनों ही मुख्य राजनीतिक दल पूरी ताकत झोंकते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि आज चुनाव प्रचार थम जाएगा। इसके बाद जो प्रत्याशी हैं, जो समर्थक है, जो नेता हैं, वो डोर टू डोर जो है प्रचार प्रसार कर सकेंगे। यही कारण है कि जो समय है उससे पहले तमाम बड़ी रैलियों को संबोधित जो है वो लगातार किया जा रहा है। साथ में जनता के बीच में जाके बड़ी सभाएं जो है दोनों ही पार्टियों के द्वारा की जा रही है, क्योंकि पहले चरण में जो 6 सीटें हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो वोट बैंक है वो आदिवासी वोट बैंक है। ऐसे में उस वोट बैंक को साधने के लिए तमाम रणनीतियों के तहत दोनों पार्टी शुरुआत से काम कर रही है। तमाम बड़े नेताओं के दौरे इन सीटों को लेकर प्लान किए गए थे, चाहे वो पीएम नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो या दूसरे केंद्रीय मंत्री। उनके अलावा संगठन के भी बड़े पदाधिकारियों ने जो है यहाँ पर जनसभाओं को संबोधित किया था। इसके अलावा कांग्रेस से राहुल गांधी से लेकर तमाम बड़े नेता। सीट छिंदवाड़ा की करें तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार केंद्रीय नेतृत्व के दौरे देखने को मिल रहे हैं। चुनावी प्रचार में स्टार प्रचारक आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की अगर बात करें तो कोई भी बड़ा नेता छिंदवाड़ा के दौरे पर नहीं रहा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि यदि छिंदवाड़ा की बात करें तो कमलनाथ का गढ़ वो कही जाती है सीट, और लगातार वहां से कमलनाथ जीतते भी आए। लेकिन नकुलनाथ दूसरी बार जो है उम्मीदवार है कांग्रेस की तरफ से। और जिस तरीके के सियासी समीकरण नकुलनाथ और कमलनाथ को लेकर मध्य प्रदेश की सियासत में बने थे, मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक बीजेपी में शामिल होने की चर्चा थी, उसके बाद उनके तमाम करीबी नेता जो है बीजेपी में शामिल हुए। ऐसे में उस पकड़ को कमज़ोर करने के लिए, क्योंकि कमलनाथ जो है वहाँ पर छिंदवाड़ा मॉडल के तहत काफ़ी फेमस है और पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, विकास के लिहाज से काफ़ी काम उन्होंने वहाँ पर किया, जनता उन पर विश्वास करती है, विकास से लेकर तमाम काम उनके द्वारा किए गए। यही कारण है कि वहाँ पर कोई बड़े नेताओं को कांग्रेस की तरफ से नहीं देखा गया है। लेकिन बीजेपी, क्योंकि जो टारगेट है बीजेपी का वो पूरी 29 सीटों को जीतने का, यही कारण है कि 2019 में 28 सीटें जीतने के बाद अब एक सीट छिंदवाड़ा की जीतने के लिए पूरी ताकत जो है बीजेपी ने लगा दी। यही कारण है कि चाहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो या दूसरे बड़े नेता, उनके दौरे कराए जा रहे हैं, रोड शो कराए जा रहे हैं, आम सभा कराई जा रही है। लेकिन जो फाइट है वो कांटे की। यही कारण है कि ये कहा जा रहा है कि इस बार नकुलनाथ को ये सीट निकालना इतना आसान नहीं होगा, सामना करना पड़ेगा बीजेपी का। बीजेपी की तरफ से बंटी साहू चुनावी मैदान में, ऐसे में मुकाबला काफी रोचक होने वाला है। जी बिल्कुल मनोज, अगर बात यहाँ पे ज्वाइनिंग की करें तो हमने देखा भारतीय जनता पार्टी का जो मेगा ज्वाइनिंग अभियान है वो भी जोर पकड़ता हुआ नजर आया। छिंदवाड़ा से ही जो है कमलनाथ के जो करीबी माने जा रहे थे दीपक सक्सेना, वो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। क्या कुछ कारण, कहाँ गुटबाजी? जी बिल्कुल, क्योंकि नकुलनाथ की कार्यशैली को लेकर ये आरोप लगाए जा रहे थे कि उनके द्वारा जो तवज्जो है वो नहीं दी जाती है कांग्रेस के छिंदवाड़ा के नेताओं को, खासतौर से। यही कारण है कि सबसे पहले दीपक सक्सेना के बेटे शामिल हुए। हालांकि कमलनाथ को लेकर किसी तरीके का बयान उनका सामने नहीं आया, कमलनाथ से किसी तरीके की नाराज़गी उन्होंने नहीं जाहिर की है। इसके अलावा छिंदवाड़ा में प्रचार प्रसार की बात करें तो दीपक सक्सेना से लेके उनके बेटे और उनके समर्थक ने किसी भी तरीके का कांग्रेस के खिलाफ प्रचार प्रसार यहाँ पर नहीं किया। हालांकि तमाम रैलियों में वो शामिल हो रहे हैं, लेकिन किसी तरीके का बड़ा यहाँ पे कांग्रेस को नुकसान पहुँचाते हुए नज़र नहीं आ रहा है। यही कारण है कि तमाम जो समीकरण हैं वो कांटे के मुकाबले की तरफ इशारा करते हैं। अब देखना होगा कि छिंदवाड़ा की सीट क्या कमलनाथ बचा पाते हैं या फिर बीजेपी वहाँ पे जिस प्लानिंग के साथ उतरी है, जो टारगेट रखा है उनकी सीटों का, छिंदवाड़ा में तो कांटे की टक्कर देखने को मिल ही रही है। लेकिन नकारा नहीं जा सकता है कि कुछ और हाई प्रोफाइल सीटें हैं, जैसे कि राजगढ़ की बात कर लें, मंडला की बात कर लें, कहीं ना कहीं यहाँ पे भी जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं वो दम भरते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस भी यहाँ पे मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। भले ही भारतीय जनता पार्टी 29 सीटें जीतने का दावा कर रही हो, लेकिन कुछ हाई प्रोफाइल सीट राजगढ़, मंडला, यहाँ पे कांग्रेस भी बेहतर स्थिति में।
क्योंकि लगातार जिस तरीके की सूची बनाने का काम कांग्रेस के द्वारा किया गया, स्क्रीनिंग कमेटी ने जो 10 नामों की पहली सूची जारी की गई थी, जिसमें जो 6 सीटों पर पहले चरण में चुनाव होना है वो सीटें, उनमें नामों भी शामिल थे। ऐसे में चाहे सीधी की बात कर ले, कमलेश्वर पटेल भी जो है टक्कर देने की स्थिति में, ओमकार मरकाम जो है मंडला से टक्कर देने की स्थिति में है। ये तमाम वो नाम है जो कि बिल्कुल मनोज, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया भी जुड़ चुके हैं। राजपाल जी, आपका बहुत स्वागत है BS TV पर। तो सवाल यही कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रचार प्रसार कर रही है, एक्टिव मोड में नजर आ रही है, लेकिन छिंदवाड़ा जो हाई प्रोफाइल सीट, कितना चुनौतीपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के लिए? देखिए, मध्य प्रदेश में सिर्फ एक ही सीट कांग्रेस के पास रही है पिछले चुनाव में, 2019 के चुनाव, और वो है छिंदवाड़ा जी। स्वाभाविक है, जब छिंदवाड़ा कांग्रेस के पास रही तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा प्रयास रहेगा कि छिंदवाड़ा सीट पर हमारी विजयश्री हो, इस बार वहां से भी हमारा सांसद पहुंचे। तो इस बार 29 का लक्ष्य हम करके लड़ रहे हैं और 29 के 29 स्थानों में तो हम जीतेंगे, ऐसा पूरा हमको विश्वास है। 2014 में हमारी 27 सीट थी, 2019 में हमारी 28 हुई, और गिनती को अगर करें 27-28 तो उसके बाद 29 आता है। 2024 में हम 29 सीटों पर जीतने वाले हैं एक बार। अब जीतने वाले क्यों हैं? तो जीतने वाले इसलिए हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी पर लगातार देश की जनता का भरोसा बढ़ने का काम हुआ है, उसकी वजह से गरीब कल्याण के जो हमने काम किए, लाभार्थी मूलक योजनाओं के माध्यम से गरीब कल्याण के जो काम किए, उनकी वजह से जनता की। बिल्कुल राजपाल जी, हमारे साथ यहाँ पे कांग्रेस प्रवक्ता स्वदेश शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। स्वदेश जी, आपका बहुत स्वागत है BS TV पर। तो देखिए स्वदेश जी, यहाँ पे लगातार देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी प्रचार प्रसार कर रही है, लगातार केंद्र नेतृत्व के दौरे यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। छिंदवाड़ा में भी हमने देखा है कि यहाँ पे केंद्र नेतृत्व के दौरे देखने को मिले, लेकिन कांग्रेस की ओर से कोई भी बड़ा नेता यहाँ पे छिंदवाड़ा के प्रचार प्रसार में सम्मिलित नहीं हुआ। आखिर क्या कारण? देखिए, इंडिया गठबंधन में जो जितने भी हमारे घटक दल के नेता है, सबकी बैठक हो चुकी है, रोड मैप तैयार हो गया है, और ये निश्चित रूप से जिस दिन जरूरत जहां समझेंगे वहां नेता सब पहुंचेंगे। अभी मध्य प्रदेश में सिर्फ 6 सीटों पर चुनाव होना है परसों 19 तारीख को। अब पूरा दूसरा फेज आने दीजिए तो बहुत लगातार बैठकें होंगी और दौर चलेगा। भारतीय जनता पार्टी भले ही भोगालता पाले रहे, लेकिन स्वदेश जी, यहाँ पे छिंदवाड़ा जो है कमलनाथ का गढ़ माना जाता है, कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। भारतीय जनता पार्टी प्रचार प्रसार जोरों पे कर रही है, लेकिन एक भी नेता जो है, बड़ा नेता आपका यहाँ पे छिंदवाड़ा में दौरा करते हुए नजर नहीं आया है। क्या कारण? देखिए, माननीय कमलनाथ जी खुद भी इतने बड़े नेता हैं, और माननीय जीतू पटवारी जी सहित सभी प्रदेश के बड़े नेता वहाँ दौरा कर चुके हैं। और छिंदवाड़ा उनका गढ़ नहीं, उनका परिवार है। और छिंदवाड़ा में जितने लोगों को हीरो बनाया, छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी ने बनाया। भाजपा में शामिल होने के बाद कुछ हीरो हो गए हैं, क्योंकि छिंदवाड़ा की जनता माननीय कमलनाथ जी के साथ है। 2004 का अगर जिक्र करें तो क्या स्वदेश जी यही कारण है कि जो है पोस्टर्स पर नकुलनाथ और कमलनाथ के ही फोटो होते हैं? जैसे भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह के फोटोज नजर आते हैं, लेकिन छिंदवाड़ा के पोस्टर्स में अगर बात करें तो कमलनाथ और नकुलनाथ के ही पोस्टर नजर आते हैं। ये कार्यकर्ताओं की अपनी भावना है, जो जिसको नेता मानता है, जो जिसके संपर्क में रहता है उसके फोटो लगा देता है। लेकिन जो हमारे ऑफिशियल फोटो जो पोस्टर जारी होते हैं, या कोई भी हमारी बुकलेट जारी होती है, हमारा वचन पत्र जारी होगा, उसमें प्रोटोकॉल के मुताबिक ही फोटो होते हैं। लेकिन ये जो आप पोस्टर देख रहे हैं, ये सब पोस्टर कार्यकर्ता अपनी मर्जी से अपनी भावनाओं के रूप लगा लेते हैं। इस पर न जाइए तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी 29 की 29 सीटें जीतने का दावा कर रही है। क्या कांग्रेस अपनी साख बचा पाएगी? छिंदवाड़ा एकमात्र लोकसभा सीट कांग्रेस के पास। देखिए उनका तो अपना मुंह है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय तो विदेश में जाके बोल रहे थे कि मुझे 600 करोड़ मतदाताओं ने चुना है। कितना? 600 करोड़। उनको यही नहीं पता कि 140 करोड़ देश की आबादी है, वो 600 करोड़ बोल रहे थे। तो ये अभी 400 पार बोलने लगेंगे, 600 पार बोलने लगेंगे, 6000 पार। चलिए जवाब ले लेते हैं। राजपाल जी हमारे साथ लगातार बने हुए। राजपाल जी, यहाँ पे कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आंकड़ों का सही आकलन नहीं पता है। अब ये तो कांग्रेस अपना करती रहे आकलन, पर देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यों का आकलन कर रही है। और साल भर जो काम करता है, 10 साल जो काम करता है, जब चुनाव में वो जाता है तो उसको जनता जो है सिर माथे पर बिठाती है। अभी पिछले दिनों कल ही रोड शो हुआ छिंदवाड़ा में, हमने सबने देखा माननीय अमित शाह जी का, किस प्रकार का वातावरण वहाँ पूरे छिंदवाड़ा क्षेत्र में बनने का काम हो। और छिंदवाड़ा ही नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब तो जीत तो 29 सीटों पे हमारी लगभग तय है। अब तो हम लीड बढ़ाने का काम कर रहे हैं।
अभी राजनाथ, अभी आप बात राजगढ़ की कर रहे थे और जी बिल्कुल, राजगढ़ में भी यहाँ पे कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। आप भले ही 29 सीटें जीतने का दावा कर रहे हो राजपाल जी, लेकिन कुछ हाई प्रोफाइल सीटें ऐसी हैं, राजगढ़ हो गया, मंडला हो गया, कहीं ना कहीं कांग्रेस भी दम भरती हुई नजर आ रही है। इसी बात कर रहा था कि राजगढ़ में दिग्विजय सिंह जी भोपाल में पहले 3 लाख से हार के गए हैं, उसी रिकॉर्ड को वो आगे बढ़ाने वाले हैं। और राजगढ़ में ज्यादा से ज्यादा दिग्विजय सिंह जी बहुत अच्छी ताकत से अगर चुनाव लड़ गए तो 1,50,000 की लीड कम कर देंगे। हम 5 लाख से जीतने वाले थे, 4 लाख से जीत जाएंगे, इससे ज्यादा कोई अंतर पड़ने वाला नहीं। पर दिग्विजय सिंह जी राजगढ़ से 4 लाख मतों से हार कर फिर वापस भोपाल आएंगे। आप देखेंगे कि जब वो भोपाल से लड़ रहे थे तब भी इसी प्रकार के पूर्वानुमान हो रहे थे कि दिग्विजय सिंह जी बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं और भोपाल से वो जीत सकते हैं और जीत के नजदीक है। और अंततः अथवा क्या हुआ, 3 लाख मतों से दिग्विजय सिंह पिछला चुनाव। तो आप पूर्ण आश्वस्त हैं भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए? 1 लाख वोट से हार के राजगढ़ से वो उज्जैन भोपाल वापस पहुंचेंगे। जी राजपाल जी, आप पूर्ण आश्वस्त हैं भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए राजगढ़ में? 200% बिल्कुल। चलिए जवाब ले लेते हैं। स्वदेश जी, यहाँ पे पूर्णतः आश्वस्त नजर आ रहे हैं राजपाल जी कि जो है कांग्रेस राजगढ़ में आएगी, भारतीय जनता पार्टी ना अपनी जगह कुछ भी कहते रहे, इनका अपना मुंह है। लेकिन ये देखें, एक लोकसभा में 8 विधानसभा होती है। अगर विधानसभा अगर बात कर लेंगे हमसे तो इनको खुद भी स्वीकार करना पड़ेगा कि माननीय दिग्विजय सिंह जी 1 लाख नहीं, लाख वोट से ज्यादा से चुनाव जीतेंगे लोकसभा, क्योंकि हर विधानसभा में वो लीड लेकर आ रहे हैं। और उनका जो पदयात्रा उन्होंने शुरू की थी, आपको याद हो 2018 के पहले चुनाव में नर्मदा की पैदल यात्रा 3300 किलोमीटर की, तो वो पदयात्रा के बाद ये हुआ था कि मध्य प्रदेश में परिवर्तन हुआ था। निहायत ही धार्मिक और जनता के जनसेवक का नाम दिग्विजय है, और दिग्विजय होना कोई आसान बात नहीं है। आज भी वो न्याय दिलाने के लिए लगातार पदयात्राएं कर रहे हैं और जनता उनके साथ है। और ये भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ भी रहे, 2004 में भी आपने देखा और सुना होगा कि लेकिन स्वदेश जी जो स्थिति नजर आ रही है लगातार कांग्रेस में टूट की स्थिति, बिखराव की स्थिति, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का मेगा ज्वाइनिंग अभियान जोर पकड़ता हुआ, क्या कारण, कहां पे दिक्कत? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि कांग्रेस की टूट है। ये इनका एक नैरेटिव सेट करने का तरीका है। इनको करोड़ों रुपए इनकी पार्टी ने फंड दिया है इसी बात के लिए कि नैरेटिव सेट करो कि कांग्रेस में के लोग भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। अब ज्वाइन कौन से लोग कर रहे हैं? जो जीरो है, जिनकी कोई पूछ परख नहीं है, जो कभी कुछ बड़ा चुनाव वरिष्ठ नेता सुरेश पचौरी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेश पचौरी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। कमलनाथ के करीबी दीपक सक्सेना भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। कोई पूछ परख नहीं इनकी। दीपक सक्सेना बनाने का काम माननीय कमलनाथ जी ने किया था। दीपक सक्सेना उसके पहले क्या थे? उन्हीं ने उनको इतना बड़ा बनाया, वही हीरो बनाया, मंत्री बनाया, सब कुछ बनाया। और आज वो चले गए हैं तो आज वो 0 के 0 हो गए। अब फिर दीपक सक्सेना रह गए। अब वो जो तो देखिए स्वदेश जी, यहाँ पे खैर लोकसभा चुनाव नजदीक है और परिणाम भी आएंगे, साफ पता चल जाएगा जनता जनार्दन किसके साथ है। अधिक जानकारी साझा करने की और चर्चा करने के लिए आप तीनों का ही बहुत शुक्रिया।